शायद चिराग पासवान पर पासवान राजनीति करने का दबाव है। शायद चिराग पासवान, जो विनोद जी इशारा कर रहे थे कि आप कुछ दबाव में हैं क्या, कि बीजेपी के बहुत ज़्यादा कृपा दया पर हैं क्या, तो आप अपने आप को उस तरह से साबित करने में, और जिसको कहते हैं कि रामविलास पासवान मौसम विज्ञानी थे तो राजनीति के मौसम विज्ञानी थे, आप क्या कहीं जो जाति जनगणना राहुल गांधी कर रहे हैं, जाति जाति की राजनीति, क्या आप मान रहे हैं कि आप उधर चलने का वक्त है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, दिल्ली में पला बड़ा हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं जात पात धर्म मजहब में मैं नहीं मानता। हिंदुस्तान जैसे देश में मैं मानता हूं कि अगर कोई एक भेद है, कोई एक फर्क है, वो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। कतई कोई ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैं ऊंची जाति से आता हूं तो सब संपन्न है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं तो हम सब दया के पात्र हैं और बहुत दयनीय व्यवस्था में जी रहे हैं। उस गरीब जाति में आपको हर जाति के, हर धर्म के आपको लोग मिलेंगे। अगर सही मायनों में एक विकसित देश बनाना है तो उस गरीब जाति के एक एक व्यक्ति को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, एनीथिंग, आपको सबका हाथ पकड़कर आपको उनको आगे लेकर आना होगा। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, ये हकीकत है जातीय व्यवस्था, मैं मानूं मैं नहीं मानूं, ये मेरी चाहत है। और मैं एक दिन कि मैं कल्पना करता हूं, संभवतः मेरी पीढ़ी ना सही, मेरी आने वाली अगली पीढ़ी में से कोई ना कोई संभवतः ऐसा होगा जो इस व्यवस्था को बना पाए जहां पे जातीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो। पर आज की तारीख में, स्पेशली इन द रूरल इंडिया इफ यू गो, आज की तारीख में भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। ऐसे में उन लोगों का संरक्षण करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। अगर आप उनके मुद्दों को नहीं उठाएंगे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी से ज़्यादा पढ़ा, लर्नेड, द नंबर ऑफ डिग्रीज दैट ही हैड, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। बट उसके बावजूद अगर उन्होंने एक स्पेशल सेक्शंस के लिए अगर खास प्रावधान अगर उन्होंने बनाए, इसी सोच के साथ कि वो एक दिन मुख्य धारा के साथ जुड़ें, ऐसे में आज अगर ऐसा कहीं पे लगता है कि भाई उस सेक्शन के साथ जस्ट बाय द वर्च्यू कि वो सेक्शन को बिलोंग करते हैं इसलिए भेदभाव हो रहा है, तो वो संरक्षण देने की भी जिम्मेदारी मेरी बनती है। मैं मानता हूँ मेरे पिता ने भी हमेशा इस बात की लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई भी मैं लड़ता रहूँगा। बट हैविंग सेड दैट, मेरा एक अपना जातीय समीकरण है, मैं अपने एमवाई समीकरण पे काम करता हूँ। मेरे एमवाई समीकरण में महिलाएं हैं, युवा है। आप मेरे 5 सांसद देखेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द, तुरंत कह दिया एमवाई। हाँ, मैंने बिल्कुल इसीलिए महिला है और युवा है। और मेरे 5 सांसदों में आप देखेंगे, नारी शक्ति अधिनियम मैंने लागू किया अपनी पार्टी में। 5 सीटों में 2 महिलाएं, 40% मैंने महिलाओं को मैंने जगह दी है। और वहाँ पे युवा, मैं भी अपने आप को गिनूंगा ही, तो इसमें से हम लोग, बहनोई को आपने टिकट दे जातिवाद परिवारवाद दोनों हो गया। बहनोई तो जातिवाद में भी आ गए, परिवारवाद में भी आ गए। जातिवाद परिवारवाद नहीं, ये एक्चुअली उनको टिकट देने का की सोच, अब मैं पता नहीं, मैं बोलूँगा आप लोग इसको सही मानेंगे कि नहीं। 10 साल मुझे जिस क्षेत्र ने पहचान दी, चिराग पासवान की पहचान जमुई की वजह से रही। जमुई ने पहली बार, एंड बीइंग अ नेपो किड, मैं पिता की परंपरागत सीट पर नहीं गया। मैंने ये नहीं बोला कि भाई वो सेफ सीट है, नर्चर्ड सीट है। मैंने एक ऐसी सीट को सर चुना जहाँ पे मेरी पार्टी से आज तक किसी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। मैं 2013 में मैं जमुई गया, मैंने 1.5 साल उस सीट को मैंने नर्चर किया और वहाँ के लोगों के साथ मेरा एक अलग रिश्ता बना। उस वक्त तो राजनीतिक हवा भी ज़्यादा नहीं लगी थी, तो बहुत इनोसेंटली मैं वहाँ पर था और वो सारी चीज़ें उसी तरीके से मैंने ली भी। ऐसे में मेरे अपनों के लिए, जिनके साथ मैंने वो रिश्ता बनाया, मेरा कोई अपना ही उस भावना के साथ काम कर सकता था। इस सोच के साथ अरुण भारती जी को मैंने वहाँ से चुनाव लड़ाया और लोगों ने उतने ही प्यार के साथ उन्हें जिताया।